एफआईआईज ने लॉन्ग का पोजीशन धीरे धीरे बढ़ाया है, वहीं शॉर्ट का पोजीशन धीरे धीरे घटाया है। परसेंट वाइज में अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज यहां पे देखोगे तो आपको पोजीशन बढ़ा हुआ दिखेगा। यही है कंफ्यूजन। नॉर्मल सिनारियो में हम यहाँ पे देखते हैं पोजीशन यहाँ से बढ़ी हुई है, पोजीशन बढ़ी हुई है, हमको लगता है कि इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दिया है, लेकिन हम ये परसेंट नहीं देखते। अगर परसेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंट 86.52% हुआ करता था, 13.48 हुआ करता था, वहीं यहाँ पे 18.58 हो गया और यहाँ पे 81.42 हो गया। यानी शॉर्ट का पोजीशन घट गया, लॉन्ग का पोजीशन बढ़ गया है। यानी एफआईआईज ने अपना लॉन्ग का पोजीशन बढ़ाया हुआ है। और अगर हम वहीं पे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में इन्होंने कल क्या हुआ है, यहाँ पे 2 लाख पोजीशन, लगभग 2,07,575 पोजीशन शॉर्ट साइड में यानी बेरिश साइड में खड़ा कर दिया है, धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए। यानी ये अगर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा है पोजीशन खड़ी शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड, जब भी जिस भी तरफ ये 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा पोजीशन हो जाती है, मार्केट वहां से रिवर्स कर देता है। यानी अब यहां से अगर 2 लाख 2,20,000 या इसके आसपास बना रहता है 1-2 दिन मार्केट, यानी ये पोजीशन बनी रहती है, तो यहां पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा। इन्होंने ये जो 2,07,000 पोजीशन खड़ा कर दिया है, इन्होंने सपोर्ट यानी डिमांड एरिया में खड़ा किया हुआ है। अगर ये डिमांड एरिया काम कर देता है तो मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा या साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर इस डिमांड एरिया को ये तोड़ देते हैं यानी तोड़वा देते हैं एफआईआईज, तो यहाँ पे एक बहुत ही शार्प सेलिंग आएगी, बहुत ही शार्प सेलिंग आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ट पे देखेंगे तो हमको इसका रेलेवेंस समझ में आएगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। इस जगह पे जो इन्होंने इतनी हैवी पोजीशन खड़ी कर दी हुई है, इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, तो अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और सपोर्ट। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर हम आरएसआई इंडिकेटर को देखें तो आरएसआई कहां पे क्लोज हुआ है, आरएसआई 40 पे ही लगभग क्लोज हुआ है, 40.42 यानी 40 पे क्लोज हुआ है। वीकली पे अगर आरएसआई 40 या 40 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, अगर हम लास्ट का हिस्ट्री निकाल के देखें तो जहां पे भी क्लोज होता है उसके बाद जो रैली आती है, बहुत ही शार्प रैली आती है और बहुत ही बड़ी रैली आती है। ठीक है, बहुत ही शार्प और बहुत ही बड़ी रैली आती है। तो यहां पे देखिए, अब सपोर्ट आरएसआई के सपोर्ट पे क्लोज हुआ है निफ्टी और प्राइस के सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। और ऑप्शंस की पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे पोजीशन नया पोजीशन बनाते हैं, फायदा क्या है, क्योंकि यहां से मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है ऊपर जाने की ज्यादा है। और यहां से अगर यहां से स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो लगभग 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो यहां से मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वही पोजीशन जो यहाँ पे बेयरिश पोजीशन उन्होंने खड़ी करी हुई है, वही पोजीशन मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, और ये सपोर्ट टूट गया तो यही पोजीशन इसको नीचे भी लेके जाएगी। ठीक है, तो हमें बहुत सावधानी के साथ में पोजीशन यहाँ पे बनानी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे क्या चल रहा है वो देखते हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट पे यहाँ पे देखें तो जैसा कि हमने वहां पे देखा था, रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, इतना बार सपोर्ट लिया, और ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमने देख लिया। तो दोस्तों ये डिमांड एरिया बहुत ही खास है और ये रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है। ठीक है, और ये तो डिमांड एरिया हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखा,
वीकली पे RSI 40 पे क्लोज हुआ है, वीकली पे RSI 40 पे क्लोज हुआ है और इसको हमें खास मानना पड़ेगा, ठीक है, हमको मानना ही पड़ेगा कि वीकली पे जो RSI 40 पे क्लोज हुआ है, मार्केट यहाँ से या तो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होने वाला है, यहाँ से डाउन साइड कम दिखता है। वो जो RSI पे क्लोजिंग है वो मुझे दिखाती है कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एरिया भी है और ठीक है, RSI का हमने देख लिया, डिमांड एरिया देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया और सपोर्ट देख लिया। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन, डेली पे प्राइस एक्शन क्या चालू है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें इस दिन क्या हुआ, मार्केट डिमांड एरिया में आया यानी सपोर्ट के आसपास आया, एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया और नीचे आ गया और एक लगभग ऐसे देखेंगे तो बेयरिश कैंडल है, अदरवाइज ठीक ओके कैंडल है। वापस इस डिमांड एरिया को टेस्ट हुआ है, मार्केट टेस्ट किया है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आई। अगर आप 30 मिनट या आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है और एंड में जाके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से बाइंग आ रही है। जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे ही मार्केट डिमांड एरिया में आ रहा है, ये बाइंग आ रही है और बाइंग यहाँ से पुशबैक ऊपर कर रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहीं पे रुक जाता है, यहीं पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है, साइडवेज हो जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से एक बार नीचे आता है और पूरा डिमांड एरिया पेनिट्रेट करके उसके ऊपर आता है तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड में जो ऑर्डर्स खड़े हुए हैं, ओपन ऑर्डर्स, वो सबका खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और मार्केट काफ़ी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से पुश बैक आ रहा है ऊपर के साइड में, साइडवेज हो जाता है उसके ऊपर जाता है, क्योंकि ये महीना अभी भी क्लोजिंग के लिए लगभग 2 हफ्ते बाकी है, ठीक है। मंथली कैंडल की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 2 हफ्ते बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 हफ्ते निकाल देता है या थोड़ा ऊपर साइड में चला जाता है, यहाँ पे निकालता है तो निफ्टी के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें पोजीशन बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो पुशबैक्स देख रहे थे, पहला यहाँ पे आया था, दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक आया, ठीक है। तो अब अगर हमें लॉन्ग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग करना है तो अगर मार्केट यहाँ पे हमें मंडे को नीचे मिल जाता है यहाँ पे कहीं, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 22,630 620 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 150 पॉइंट, 200 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट लंबा होगा, पहला टारगेट समझो यहाँ से, पहला टारगेट 23,200 के आसपास हो जाएगा, दूसरा टारगेट 23,600 और 700 के आसपास हो जाएगा। और मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दिया तो मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत सावधानी के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन देखना चाहिए। 23,800 और 23,600 ये वाला एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट लेने वाला है बाउंस, क्योंकि FIIs ने स्ट्रॉन्ग बेयरिश पोजीशन बनाया हुआ है और इस डिमांड एरिया में बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर वो ट्रिगर होता है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और यहाँ से पोजीशन एक बाइंग आ जाती है, तो यहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस है, ठीक है। तो हमें जो भी पोजीशन बनाना है, लॉन्ग या शॉर्ट, बहुत सावधानी के साथ। शॉर्ट तो यहाँ पे बनाना ही नहीं है, शॉर्ट बनाएंगे 22,600 के नीचे, लॉन्ग बनाना है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस अगर 22,600 के नीचे हो या उसके आसपास हो तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं मार्केट क्या कर सकता है। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो
इस तरह से हायर हाई हायर लोज बन रहा है। और जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे यहाँ पे आया है और यहाँ पे क्या आ रहा है, पुशबैक्स आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में पुशबैक्स आ रहे हैं। लेकिन अगर यही हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे कहानी अलग है। वीकली चार्ट पे कहानी अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ सप्लाई एरिया टच करके आया, नीचे आया और ये रेजिस्टेंस भी ले रहा है, सप्लाई एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो बहुत धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी में हमें पोजीशन संभाल के बनानी चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ से सप्लाई भी आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और जाता भी है ऊपर, तो यहाँ पे बहुत रुक रुक के जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमें सावधान रहना है। तो हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमने FIIs की पोजीशन भी समझी और FIIs की लॉन्ग और FIIs के फ्यूचर में लॉन्ग, शॉर्ट और ऑप्शन की पोजीशन हमने समझा और कंक्लूड करा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, यहाँ से एनी टाइम बाउंस बैक आ सकता है। और अगर मार्केट 22,000 यानी निफ्टी 22,600 को तोड़ देता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा और जो भी सेलिंग प्रेशर आया है अब तक, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा अगर 22,600 को तोड़ देता है तो, ठीक है। तो हमें पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद कंक्लूड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या क्या कर सकता है, ठीक है। जो भी करना है बहुत सावधानी के साथ में करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।